आज के दिन ही भारत ने पाकिस्तान पर कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। आज पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत माता के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी कड़ी में अंबाला में भी जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों के साथ मुकाबला करते हुए अंबाला के मेजर योगेश गुप्ता को हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस है और हमारे नौजवान जो सरहदों पर कठिन परिस्थितियों में भी खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज का दिन उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही मेजर योगेश गुप्ता जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, उनकी पुष्पांजलि दी है। पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान जब से देश से अलग हुआ है तब से समय समय पर अपनी ऐसी हरकतें करता रहता है। उन्होंने कहा कि जितने भी पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हुए हैं उसमें हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं। आज कारगिल दिवस है और आज का दिन हमारे नौजवान जो सरहदों पर कठिन परिस्थितियों में भी खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं और जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज का दिन उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। ऐसा ही आज हमने यहाँ पर मेजर योगेश गुप्ता जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी थी, उनको पुष्पांजलि भेंट की है। पाकिस्तान जब से देश से अलग हुआ है वो समय समय पर अपनी हरकतें करता रहता है। 1965 में उसके साथ युद्ध हुआ, 1971 में उसके साथ युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ और इन तमाम युद्धों में हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं। लेकिन फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा, फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा, यूं ही अपना नाच नचा रहा, ले टूटे फूटे टैंकों को यूं घर में शोर मचा रहा। क्या भूल गया वो मार, क्या भूल गया वो मार जो सन 65-71 और कारगिल में खाई थी। क्या भूल गया वो मार जो सन 65-71 और 61 में खाई थी। क्या उतरा नहीं बुखार, क्या उतरा नहीं बुखार जो हिंदियों को नब्ज दिखाई थी। चलो फिर से याद करा देंगे, चलो फिर से याद करा देंगे, इसका पक्का काम करा देंगे, फिर से याद करा देंगे, इसका पक्का काम करा देंगे। रहे अपने ही घोंसले में छुपकर, इसका ऐसा इंतज़ाम करा देंगे, इसका ऐसा इंतज़ाम करा देंगे। हाँ जी, बराड़ा के हैं वो। मैंने तो बताया कि बहुत ही कठिन जो मौसम के हालात हमारी कुछ सीमाओं पर होते हैं, हमारे जवान दिन रात जागकर वहाँ सच्चे प्रहरी की तरह पहरा देते हैं, तभी हम यहाँ पर अपने घरों में सो पाते हैं और अपने काम धंधे कर पाते हैं। राष्ट्र को हमेशा इनको याद रखना चाहिए। मेरा नाम विकास गुप्ता है, मैं डिफेंस कॉलोनी का निवासी हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं शहीद मेजर योगेश गुप्ता का छोटा ब्रदर हूँ। शहीद मेजर योगेश गुप्ता ने 2002 के अंदर टेररिस्ट से इनकाउंटर के दौरान 4 टेररिस्ट को मार गिराया। 2 उन्होंने गोली लगने से पहले मारे, 2 गोली लगने के बाद मारे, तो टोटल 4 टेररिस्ट को उन्होंने अकेले ही मार गिराया और वीर गति को आधी रात को प्राप्त हुए। यहाँ पर मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विज साहब ने इस जो उनकी वीरगति थी उसको जो दर्जा मिलना चाहिए था इस शहर के अंदर वो दिलवाया। उन्होंने इस मेमोरियल का निर्माण करवाया जो कि 20 साल से ड्यू था।
जिसके लिए मैं जगह जगह गया, बट किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की और किसी ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बट विज साहब ने देयर एंड देन उसी दिन इसका ऑर्डर किया और इस मेमोरियल का निर्माण करवाया। आज उनको याद करते हैं, कैसा लगता है? बिल्कुल, अब हमारे पास एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए ये है कि शहर के अंदर एटलीस्ट एक उनकी यादगार बनी हुई है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं, और एक सोसाइटी को बड़ा अच्छा सिंबल जाता है कि शहर के अंदर एक वीर ने अपनी जान निछावर की हुई है इस देश के लिए। थैंक यू। ब्रदर हूँ, शहीद मेजर योगेश गुप्ता ने 4 टेररिस्ट को मारा था 2002 में आधी रात को, और वीर गति को प्राप्त हुए थे। 2002 के बाद लगभग 20 साल के बाद मेरे को किसी ने गाइड किया अम्बाला की जनता में से कि आप इसके लिए अपने ब्रदर के मेमोरियल के लिए आप यहाँ वहाँ जा रहे हो, आप विज साहब पे क्यों नहीं जाते? तो मैंने सोचा विज साहब पे जाना तो एक बहुत बड़ी बात होगी, वो मंत्री हैं, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बट ट्रस्ट मी, जब मैं विज साहब के घर पे गया तो इन्होंने अंदर से आवाज़ लगा के बुलाया और पूछा कि क्या काम है। तो जब मैंने उनको बोला कि ऐसे 20 साल से ब्रदर का मेमोरियल नहीं बना, तो उन्होंने देयर एंड देन ऑर्डर किया और साथ ही साथ ये मेमोरियल का काम शुरू हो गया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ विज साहब का। और जो जैसे ये बोलते हैं कि जब इनकी किसी लेटर के ऊपर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो बुलेट की तरह जाती है, और वाकई वो लेटर बुलेट की तरह गई और उन्होंने ये मेमोरियल बना के दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, कौन इधर बाबूजी, मैडम आप यार